हैरान कर देने वाली दो खबरों की बात करेंगे। झारखंड के साहिबगंज में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके कई टुकड़े कर दिए। जयपुर में भतीजे ने अपनी ताई के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शव को जंगलों में फेंक दिया। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर के बाद इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आफ्ताब पूना वाले जैसे लोग हर शहर में मौजूद हैं। साहिबगंज में जिस लड़की की हत्या हुई, उसने कुछ दिनों पहले ही मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया था और उसके ही पति पर हत्या करने का आरोप लगा है। शहर शहर किस कदर कत्ल हो रहा है, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, जंगलों में फेंका जा रहा है। दो अलग अलग घटनाएं, झारखंड के साहिबगंज की और जयपुर की घटनाएं। जयपुर में भतीजे ने अपनी ही ताई को मार दिया, शरीर के टुकड़े टुकड़े जंगलों में फेंक दिए। और अब शुरुआत करते हैं शतक आज तक की। समंदर में उतरने वाला है चीन का काल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के सबसे विध्वंसक युद्धपोतों में से एक आईएनएस मोरमुगाओ को नौसेना को समर्पित करने वाले हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। दुश्मन का रडार आसानी से मोरमुगाओ को लोकेट भी नहीं कर पाएगा। हिंद महासागर में आईएनएस मोरमुगाओ चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। युद्धपोल पर एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। हवा में यह 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है, तो वही समंदर और जमीन पर 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है। आज ये हिस्सा बनने वाला है नेवी का और ये समंदर का नया बादशाह। और कई खासियत इसकी एडवांस और खास बात यह है कि यह स्वदेशी है, भारत में ही निर्मित है। पारस हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पारस, सबसे कितनी देर बाद नेवी का हिस्सा बनने जा रहा है ये आईएनएस मोरमुगाओ? जी बिल्कुल, आज भारत के लोगों के लिए कहें या भारत के लिए कहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही गर्वान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि आईएनएस मोरमुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। कुछ ही क्षणों की जो देरी है वो है, बस उसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ जो भारतीय नेवी के रीति रिवाज होते हैं उसको पूरी तरीके से निभाते हुए आईएनएस मोरमुगाओ को भारतीय नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होने वाला है भारतीय नेवी का, क्योंकि आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास का ये दूसरा डिस्ट्रॉयर शिप है और B-15 प्रोजेक्ट, 15B प्रोजेक्ट जो था, 15 ब्रावो प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा था नेवी का। उसके तहत इस शिप को जो है वो वॉरशिप को बनाया गया है। कुछ ही देर में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचे और उसके बाद पूरी रीति रिवाज से, जो नेवी के रीति रिवाज होते हैं उसके तहत जो है पहले जो वारंट है वो रीड किया जाएगा कि किस तरीके से शिप जो है वो हैंडओवर की जाती है। जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो वारंट रीड करते हैं और वारंट रीड करने के बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल्स जो है वो निभाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रीय सैल्यूट होने के बाद ही जो वॉरशिप है उसको नेवी के हाथों दिया जाता है और वो भारत की अगर संभव हो तो प्लीज तस्वीरें भी आप दिखाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो नौसेना के जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। प्लीज तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही साथ जो हमारे दूसरे युद्धपोत हैं उनसे मोरमुगाओ कितना अलग है और कितना एडवांस है ये भी बताएं। जी बिल्कुल राजीव, तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तैयारी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कर दी है। जितने भी नेवी के आला अधिकारी हैं, परस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और उनका जो विमान है वो उतर गया। मैं लौट रहा हूं आपके पास और वो तस्वीरें आ रही हैं। उनको रिसीव करने के लिए जो सेना के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद उस स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से वो नौसेना को जो है समर्पित करेंगे या देंगे आईएनएस मोरमुगाओ। और बीजेपी के कुछ लीडर्स भी हैं जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और ये जो समंदर का नया कमांडर है आईएनएस मोरमुगाओ, जो गोवा का बंदरगाह है उसी के नाम पर इसको रखा गया है। ये जो है सेना का हिस्सा बनने वाला है, नेवी का ये हिस्सा बनने वाला है और ये एक जो है स्वदेशी भारत में सब निर्माण कार्य हो, इसी प्रोजेक्ट के तहत ये भी बना है और आज ये समर्पित हो जाएगा और हमारी शक्ति और नेवी की बढ़ाएगा। हमारे संवाददाता पारस में यहां से लगातार बने हुए एक अपडेट इससे जुड़ा हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। भारत का स्टार्टअप सेक्टर दुनिया में सबसे ज्यादा सफलतम रेट वाला एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है। ऐसे में अमेरिका की सिलिकॉन वैली की जगह अब भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर निवेशक ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। भारत अब दुनिया का स्टार्टअप हब बनता जा रहा है। यहाँ के स्टार्टअप्स के सफल होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से देश में लगातार स्टार्टअप्स की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में जानकारी दी है कि देश में स्टार्टअप की संख्या 7 साल में 186 गुना बढ़ गई है। नवंबर के आखिर तक देश में 84,012 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, जबकि देश में 2016 में महज 452 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स थे। 16 जनवरी 2016 को सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था। इसके तहत फिलहाल स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टअप्स को उनके बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेज में फंडिंग की मदद करते हैं। आज की युवा शक्ति नए स्वरूप से सोचती है। पीछे बनारस में जो उत्तर प्रदेश में है, काशी में भी मेरा स्टार्टअप के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, उसमें भी जो उत्साह देखने को मिला, काशी के आसपास के इलाकों से वहां पे युवा युवती इकट्ठे हुए थे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की क्षमता बहुत छोटे शहरों तक, गांव तक पहुंच रही है। स्टार्टअप स्कीम आपने जवाब में देखा होगा मनीष जी, कितने सारे काम हुए हैं 2016 के बाद। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 2021-22 में 4 साल के लिए मंजूरी दी गई है और इसे 945 करोड़ रुपए के फंड के साथ लागू किया जा रहा है। इसका मकसद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराना है। जानकारों का मानना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत के स्टार्टअप ने अपने संघर्ष से असफलता को दूर रखा है। कैसे हमारे एक एक स्टार्टअप, कोई उड़ीसा से आता है और एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, डिजिटलाइजेशन में बड़ा नाम कमाता है। कोई केरल से आता है और एजुकेशन के क्षेत्र में नाम कमाता है। कोई यूपी से स्टार्टअप शुरू करता है। तो मेरा मानना है देश विदेश में आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के गुणगान गाए जा रहे हैं। हमने सबने उसका आनंद लेना चाहिए। हालांकि स्टार्टअप्स के लिए ये साल ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारतीय स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में काफी गिरावट आई है। पिछले साल की समान अवधि में 37.2 अरब डॉलर के मुकाबले 2022 में पेरोल फंडिंग 35% घटकर 24.7 अरब डॉलर रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स के लिए लेट स्टेज फंडिंग भी जनवरी और नवंबर 2021 के बीच 29.3 अरब डॉलर से 45% घटकर 2022 में 16.1 अरब डॉलर रह गई है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जिन स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा फंडिंग मिली है, उनमें 965 मिलियन डॉलर के साथ बायजूस पहले नंबर पर है, 805 मिलियन डॉलर के साथ वर्से दूसरे, 700 मिलियन डॉलर के साथ स्विगी तीसरे, 496 मिलियन डॉलर के साथ टाटा पैसेंजर चौथे और 450 मिलियन डॉलर के साथ पॉलीगॉन 5वें नंबर पर है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर अब आर्थिक हालात सुधरते हैं तो फिर इकोनॉमी की स्पीड बढ़ने का फायदा स्टार्टअप सेक्टर को भी मिलेगा। आदित्य केराना, आज तक।